नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर झारखंड चुनाव से आ रही है। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे राहुल गांधी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, बेशर्मी की बात यह है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर न जाने क्यों इतना झूठ बोला। राहुल गांधी कई बार बेनकाब हो गए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरे सम्मानजनक तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट किया गया था, लेकिन राहुल गांधी बार बार उसको लेकर भ्रम जाल फैलाते हैं। इस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, एक बार फिर से रांची में कहा है उन्होंने कि देखिए, अंबानी अडानी आते हैं लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं आती क्योंकि आप आदिवासी हैं, आपको नहीं आना है, ऐसा बीजेपी कहती है। इतना झूठ। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी पर लगातार ये कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए ये झूठ फैलाने को लेकर। और कई ट्वीट्स, कई एक्स पोस्ट पर ऐसे पोस्ट आए जिसमें दिखा कि कैसे द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के लिए पहुंची थी, उनका पूरा आदर सत्कार हुआ और उन्हें बतौर इन्विटेशन नृपेंद्र मिश्रा और यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पूरा दिया गया था। न जाने क्यों राहुल गांधी बार बार इस बात को लेकर मुद्दा बनाते हैं। हरियाणा चुनाव हार गए, इसी वजह से हो सकता है राहुल गांधी की यह बौखलाहट है। और इधर ही नहीं, राहुल गांधी पर तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं अच्छा है ये झारखंड आए, हरियाणा गए तो वहां चुनाव हराया, अच्छा है झारखंड आए तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। और राहुल गांधी संविधान पर फिर से झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमने संविधान दिखाया, मोदी ने नतमस्तक किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को हमेशा से इज्जत देते रहते हैं। एक बात और बता दूं, झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासी राज्य है, आदिवासी वहां पर सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भेदभाव के तौर पर आदिवासियों को बताया कि बीजेपी आपसे भेदभाव करती है। कहा कि आदिवासी इस देश की जान है और बीजेपी उन्हें वनवासी कहती है। जबकि खुद आप देखिए, राम मंदिर में जब यहां पर उद्घाटन का दिन था तब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों को आदर सत्कार किया था, उनके ऊपर पुष्पक वर्षा की थी। ये सब राहुल गांधी को नजर नहीं आता है और बार बार झूठ कह रहे हैं। इसी बात पर राहुल गांधी की जमकर आलोचना बीजेपी के नेताओं ने की है और बीजेपी के नेताओं ने कहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी अपनी बात क्यों नहीं करते हैं, राहुल गांधी इतना झूठ क्यों फैलाते हैं। क्या राहुल गांधी की आदत हो चुकी है? आपको सुनाते हैं दो बीजेपी नेताओं के बयान। यहां पर तमिलनाडु में सीआर केसवन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। और यहां झारखंड की बात करूं तो झारखंड में प्रतुल शाहदेव बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। पहले सुन लीजिए। भाई, हमें तो अफसोस लग रहा है कि राहुल गांधी इतना लेट क्यों आ रहे हैं। इनको पहले भी आना चाहिए था और जो हमारी सीटों की संख्या है वो इजाफा हो जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि झारखंड जैसे स्टेट में राहुल गांधी जैसे नेता जब आते हैं तो 5-6 सीटें हमारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जनता तीसरी बार फेल राहुल गांधी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। ये देश की संप्रभुता, एकता पर विदेशों की धरती से जाकर प्रश्न उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को इस झारखंड की जनता भी रिजेक्ट करेगी। राहुल जी जितने बार आए हमारी सीटें उतनी बढ़ेंगी। The Jharkhand government, run by the JMM and Congress caucus, is not just a sanctuary for corruption. It's a citadel of corruption in this country. The JMM Congress government and parties have no samman or respect for our Samvidhan, our constitution. The JMM Congress caucus has only respect and samman for one thing, which is Bhrashtachar and corruption. Mr. Rahul Gandhi today will come holding the constitution in one hand and cunningly lie about protecting it in the other hand. The people of Jharkhand who have suffered from the JMM Congress dark misrule in the last 5 years will not believe Rahul Gandhi's lies, and they know that their government, with their corruption and illegal, infiltration of immigrants, anti-tribal policy, this JMM Congress government is the real threat to the guarantees given to the SC, ST, OBC brothers and sisters by the great Baba Saheb Ambedkar and the Constitution. The people of Jharkhand know that, and this Congress JMM government is going to capsize in its charges of corruption, and the people will rout them. But I have 3 questions for Mr. Rahul Gandhi, who will address this Sammelan today. Will he have the courage, Mr. Rahul Gandhi, to open his mouth and talk about the corruption scandal of Mr. Alamgir Alam, the disgraced cabinet minister of the Congress who resigned, who was arrested later, and then 36 crores was found in the house of his domestic help? Will Rahul Gandhi care to explain that to the people of Jharkhand today?
will Rahul Gandhi even comment about a senior Rajya Sabha member from Jharkhand of the Congress party in whose family distilleries 350 crore rupees of unaccounted money was found? And will Rahul Gandhi open his mouth and, tell the people why the JMM Chief Minister, Mr. Hemant Soren, is on bail for money laundering charges? Don't expect anything from the hypocritical Congress and the Rahul Gandhi because he's still not opened his mouth. When tribal funds were siphoned from the Valmiki development corporations in Karnataka and lands from Dalits were snatched away in the Muda scam, he still not opened his mouth and asked the Chief Minister of Karnataka to resign. The people of Jharkhand are fed up with this corrupt, anti-people JMM Congress government. They have resolved to vote for the NDA and the BJP under the leadership of Narendra Modi ji for the progressive politics. And come November in the assembly elections, this JMM Congress corrupt government will be shown the door and will be thrown out of power by the people of Jharkhand. तो देखिए, आपको बता दें, झारखंड में साफ तौर पर कह दिया गया बीजेपी नेताओं के द्वारा कि आप कांग्रेस के जो गठबंधन है, कांग्रेस और झामुमो की, इनका काम है भ्रमजाल फैलाना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना। इनका काम नहीं है संविधान को पूजना। अगर इनका काम होता तो झारखंड में 350 करोड़ कांग्रेस के नेता के घर से नहीं निकलता। इसके साथ ये बड़े घोटालेबाज हैं। इनके नेता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, आलमगीर आलम, झारखंड के दिग्गज नेता कांग्रेस के, वो तक यहां पर भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, यहां उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। तब ये बात क्यों नहीं कहते राहुल गांधी? ये राहुल गांधी और झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, ये सब भ्रष्टाचारी हैं और इनके ऊपर भ्रष्टाचार करने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। एक बार आपको बता रहे, राहुल गांधी के ऊपर ये तक तंज कसा जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खूब फोटो शेयर की जा रही है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने भी कई बार राहुल गांधी को जो नृपेंद्र मिश्रा के द्वारा यहां पर इन्विटेशन मिला था उसको लगाया है और कहा है कि राहुल गांधी कितने तरीके से झूठ बोल सकते हैं, ये बात का खुलासा तो हमने कर दिया। और पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी के इस झूठ के कारण राहुल गांधी यहां पर टिक नहीं पाते हैं। कई फोटो ऐसे वायरल हो रही है द्रौपदी मुर्मू की, जहां उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन के लिए इन्विटेशन मिला था। और राम मंदिर पर तो बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी की बुद्धि कम है, यही वजह है कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए। लगातार राम मंदिर पर ऐश्वर्या राय नाच रही थी, बड़े बड़े उद्योगपति थे, नाच गाना चल रहा था। कितना अपमान करते हैं राहुल गांधी, और हमेशा हिंदू सद्भावना को न जाने क्यों, क्या मजबूरी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक अच्छे नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन वापस से चौपट कर ली अपनी पूरी इमेज। क्योंकि आपको बता दें, राहुल गांधी ने संविधान पर बाहर झूठ बोला, कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर भी बीजेपी हमलावर है, कहा ये तो खुद कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। और राहुल गांधी पर बीजेपी राम मंदिर के झूठ फैलाने को लेकर हमलावर है। लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोलना बंद कर दीजिए, जनता अभी जो कुछ % वोट की देती है आपको खदेड़ देगी राजनीति से। और ये पूरा मामला है, राहुल गांधी ने राम मंदिर पर खूब झूठ फैलाया और झूठ का बेनकाब यहां पर जनता ने कर दिया, राहुल गांधी को तगड़ा तमाशा देकर। ये पूरी खबर थी। अब आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि झारखंड चुनाव को लेकर राहुल गांधी का झूठ शुरू हो चुका है। ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में कितना झूठ आ रहा है वो हम इंतजार करेंगे और आपको जरूर बताएंगे। सचेत रहिए, कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस के झूठ पर यहां पर पर्दा डालने का काम जो कांग्रेस ने किया था उसको उठा दिया है और सबको सच्चाई दिखा दी है। जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।